ईरान के इलाके सरवान में 9 पाकिस्तानियों का बेरहमाना कत्ल, 5 का ताल्लुक अलीपुर से था। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर ने तस्दीक कर दी है। पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। मुदस्सिर टीपू का कहना है कि ईरानी इलाके सरवान में 9 पाकिस्तानियों के बेरहमाना कत्ल पर दुख हुआ है। जांबाज़ अफराद के लवाहिकीन की भरपूर मदद करेंगे। जाहिदान में लेकिन पाकिस्तान को कमज़ोर कोई न समझे। अच्छा, क्या बात है? पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं, न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। लेकिन हम जो है ना हमेशा ये सोचते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमने तो ईरान का सोचा ही नहीं था। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया जो है हम पे हमला करेगा। इंडिया ने तो किया नहीं, जिस मुल्क का हमने कभी सोचा नहीं उसने डायरेक्ट। ईरानी शहर सरावान में 9 पाकिस्तानी मजदूर कत्ल कर दिए गए, 5 जख्मी। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का ईरान से तहकीकात में ताउन का मुतालबा। लगी मरवत के इलाके तत्तरखेल में पुलिस और CDD का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। कि ऐसे बात नहीं थी, उसकी वजूहात हैं। अब वो जिस खित्ते के अंदर इस वक्त इशू चल रहे हैं, बलोचिस्तान बॉर्डर के अंदर, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ईरान की दूसरी साइड का नाम भी बलोचिस्तान है, सस्तियान बलोचिस्तान, और वो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां भी चल रही है। जिस तरह जिंदुल्ला थी, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर वो उधर से उन्होंने, और रैगी साहब को जो कहा जाता है पाकिस्तान की मदद से पकड़े गए, जब फांसी दी तो वो लोग इधर आकर उन्होंने जैशे अदल बना ली। तो बॉर्डर के दोनों साइडों पे अनरेस्ट मौजूद है, दोनों सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां मौजूद है। अब दूसरा, उसमें आज एक नया एलिमेंट जो 9 लोगों की वजह से आया है, उनको लफ्ज बताया गया कि 9 लोग थे, पंजाबी थे। अब मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि ईरान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर दोनों साइड पे, उस साइड के बलूचिस्तान का तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों के लिए खास एक नफरत मौजूद है। माजी में आपने शायद सुना होगा कि लोगों को ट्रेनों और बसों से शनाख्ती कार्ड दे दे के मारा जाता था। तो ये भी कोई नई बात नहीं है। अब वो कॉरिडोर है, वो जो एरिया है जहां पे एक गाड़ी रिपेयर करने वाली जगह पे वो जो हादसा हुआ है, कि जहां पे 9 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया, पंजाबी लोगों को। अब वो पंजाबियों का एक रास्ता गुजरगाह है, वो उसकी भी वजह ये है। गुजरगाह किस चीज की है? ये जो डंकियां लगाते हैं बच्चे हमारे, वो सारे बलोचिस्तान और ईरान से गुजर के टर्की जाते हैं। टर्की से आधे समंदर में मर जाते हैं, डूब जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं ग्रीस और इटली के अंदर, जो कि यूरोप का एक गेटवे है। ये एक पंजाबियों की एक गुजरगाह है। अब वो इस पे स्टिल इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इधर से अगर कुछ सख्ती की जाए तो वो लोग उस साइड के बलूचिस्तान पे चले जाते हैं, वहां से वो सख्ती करें तो इस साइड वाले बलूचिस्तान में आ जाते हैं। अब वहां पे हो क्या रहा है कि एक ईरान अंडर सैंक्शंस है, फाइनेंशियली वीक रहा है ड्यूरिंग ट्रम्प पीरियड के। ये उनका तो ओबामा पीरियड में आके उनका कुछ सांस निकला है, उसकी वजह से वो थोड़ा सर्वाइव किया उन्होंने, जिसकी वजह से वो काफी ग्रोथ करके अब वो उनका जो है, आप देख रहे हैं गाजा में जो हो रहा है, उसके बाद आप देख रहे हैं इराक और सीरिया में उनका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, लेबनान में देख रहे हैं। ये सारी ओबामा साहब की मेहरबानियां हैं जिन्होंने उनको खुल के पैसे दिए, सैंक्शंस को वीक किया। और उस पाकिस्तान वाली साइड पे जो हमारी एजेंसियां हैं, हमारे लोग हैं, वो स्मगलिंग में मसरूफ है, वो बॉर्डर इन्फोर्समेंट में तो मसरूफ नहीं है। और यही इश्यूज हैं। और नॉट ओनली ये इशू आज के हैं, बड़े पुराने हैं इशूज ये। और दूसरा, चीमा साहब, मैं शर्मिंदगी के साथ कहूंगा, आप कह रहे हैं कि इसमें थर्ड पार्टियां इसमें मसरूफ हैं। तो थर्ड पार्टियां मसरूफ कैसे होती हैं? वो पैसा लगाती हैं। थर्ड पार्टियां खुद नहीं आती हैं, वो पैसा लगाती हैं, हम बिक जाते हैं। अब मैं ईरान ने अगले दिन क्या किया है, मैं थोड़ा सा इस पर बोलना चाहूंगा, दुख के साथ कहूंगा। इजराइल और अमेरिका को वो डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ मिसाइल मार दिए इराक के ऊपर, कुछ मिसाइल उन्होंने सीरिया के ऊपर मार दिए, कुछ पाकिस्तान पे। इनमें सब चीजों में कॉमन क्या है? सारे मुसलमान हैं, सारे मुसलमान कंट्रीज हैं, और सारे तीसरी पार्टियों के हाथों में खेलते हैं। सारे खुल के पैसे लेते हैं। इराकी भी डॉलर बनाते हैं, सीरियन भी डॉलर बनाते हैं, ईरानी भी बनाते हैं, पाकिस्तानी भाई भी डॉलर बनाते हैं। तो उसमें आप थर्ड पार्टियों को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं बल्कि आज आप 2 लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, बल्कि 3 क्वेश्चन करना चाहूंगा। बोथ ऑफ यूर स्कॉलर ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये करना चाहूंगा चीमा साहब, इसी रेफरेंस के साथ है कि 1.9 बिलियन मुसलमानों के पास एक भी लीडर मौजूद है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, आगे आपने वीडियो क्लिप में देखा पाकिस्तान के जो 9 नागरिक थे जो ईरान में थे, उनकी हत्या हो चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। दरअसल ईरान के पाकिस्तान सीमा से लगे शहर सरावन में शनिवार को पाकिस्तानी नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलीबारी की इस घटना में 3 घायल भी हुए हैं और पाकिस्तान और ईरान के बीच
आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध फिर से शुरू होने के एक दिन बाद शनिवार को ये वारदात हुई है। इस घटना को पाकिस्तान ने स्तब्ध कर देने वाला कहा है और इसे दोनों देशों के रिश्ते को पटरी से उतारने की एक साजिश की तरह से देखा जा रहा है। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने घटना की सख्त शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि यह पाकिस्तान ईरान संबंधों को बर्बाद करने की कोशिश है। ईरानी सरकार से हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में देखते हैं। जिसको हम कह सके कि बाकिरदार है, करप्ट नहीं है और मुसलमान उम्मा को लीड करने की सलाहियत रखता है, या कोई एक ऐसा मुल्क आप नाम लें जो कि सारे मुसलमान कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन कर सके। दूसरा, मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं इस वक्त। मुस्तकबिल के बारे में आज उनकी बात करेंगे। मैं आप दोनों स्कॉलर से ये पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान का एक भी लीडर आज जिंदा जो हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब मरे हुए लीडरों की हम उनकी हिस्ट्री बोलें, एक भी लीडर आप ऐसा नाम लें जो पाकिस्तान को इस सारी मुसीबत से निकालने की सलाहियत रखता हो। ये मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, बल्कि अगली हम डिस्कशन इसी बेस पे करेंगे। करना जाए क्या हाल है। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान को अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी मिल जाए तो शायद चेंज हो जाए। तो अब उसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि अच्छा फौजी अच्छा मौलवी किस तरह मिलेगा, ये डिपेंड करता है आने वाले हालात पे। लेकिन अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी was able to predict anything, और किसी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको एक्सपोर्ट करके कौम को आगे लाया जा सके। किसी के पास कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है कि बच्चों को कंप्यूटर स्किल्स किस तरह देनी है। मैंने कल भी आपको कहा था कि एक खान एकेडमी अमेरिका में एक खान लड़के ने बनाई थी, दूसरे खान एकेडमी पाकिस्तान में बनी है जिसका 1,25,000 वर्कर है, सिर्फ उर्दू में ट्वीट लौंडे लपाड़े करने के लिए तैयार किए गए हैं। उनको ड्रॉप शिपिंग नहीं सिखाई गई, उनको यह नहीं बताया गया कि कंप्यूटर से पैसे किस तरह बनाने हैं, उन्हें यह नहीं बताया जा रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह करनी है। जब उसका वक्त आता है तो अपने बच्चे लंदन भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और कौम के बच्चों को कहा जाता है कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, बाहर निकलो, गोलियां चलाओ, गोलियां खाओ, आग लगा देंगे, हम जिहाद करेंगे। वो मैं अब बताना ये चाहता हूं, जहां से जिहाद सारा शुरू हुआ था वहां अल्कोहल की दुकान बन रही है रियाज में। कुछ होश करो, इन बच्चों को गलत चीजें ना सिखाओ, इनको एक्सट्रीम पे ना लेके जाओ। बड़ा अरसा आपने दहशतगर्दी से पैसा बनाया है। अब दुनिया 21st सेंचुरी, अगली सेंचुरी जो है, इज नॉट फॉर द टेररिज्म और नॉट फॉर हेट्रेड, फॉर गॉड सेक। इस वक्त टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का दौर है। इन बच्चों को ये बताओ कि हमने आगे किस तरह बढ़ना है। 6ठी सेंचुरी का जब भी देखा जाता है, कल पेशावर में हादसा हुआ है, एक मस्जिद के अंदर झगड़ा हुआ है, एक पीटीआई के बंदे ने मौलवी को मुनाफिक कहा है और वहां से उसको निकाला गया है। और इस वक्त द कंट्री इज सीरियसली डिवाइडेड डेंजरस स्केल पे जाके डिवाइडेड हो चुका है। लेकिन इस वक्त में हर मौलवी, हर दूसरा बंदा जब इस्लाम का नक्शा पेश करता है, वो कहता है खुलफाए राशिदीन का दौर,